हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक जगाती है एंड अभी हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स 23 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस करना है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। क्योंकि आईटी ने क्या किया है, एमटीपी में भी ऐसा क्वेश्चन है और है ना आपके एसएम के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन है। एंड नंबर्स वगैरह सब कुछ बस अलग है, बाकी क्वेश्चंस पूरा सेम ही है। एंड इसका दो तरीके से सॉल्यूशन किया गया, एक जगह में पर एनम बेसिस से सॉल्यूशन किया गया, एक जगह में 4 मंथ्स के बेसिस पे, यानी जो टाइम पीरियड है, जितना टाइम पीरियड का आपका बोरोइंग है उसके बेसिस में सॉल्यूशन को सॉल्व किया गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं आपको क्लैरिटी देने के लिए, ताकि एग्जाम के लिए आपको कोई भी टेंशन ना रहे, मैं दोनों अप्रोचेस से आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। एंड दोनों में फर्क ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वो 4 मंथ्स और पर एनम का ही फर्क है, बस हल्का सा फर्क डिफरेंस आ रहा है, तो उसका एनालिसिस भी मैं बताऊंगा। एंड फिर आगे मैं आपको समझा सकूंगा कि ओवरऑल देखिए मैंने कैपिटलाइज वगैरह इस सब की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि जो आंसर का पार्ट है उतना वीडियो देख लीजिए, पर मैं तो पूरा कंप्लीट कराऊंगा, ताकि जिसको एनालिसिस वगैरह चाहिए तो वो भी पूरा अच्छे से समझ सके। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एन एंटिटी कंस्ट्रक्ट्स अ न्यू हेड ऑफिस बिल्डिंग commencing on 1st September 2001 which continues till 31st December 2001। यानी आप एक नया हेड ऑफिस बिल्डिंग बना रहे हो, ये कमेंस कब हो रहा है? 1 सितंबर 2001 को कमेंस हो रहा है और ये कंटिन्यू चलेगा कब तक? 31 दिसंबर 2001 तक कंटिन्यू चलेगा। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑन दिस एसेट आर ₹1 लाख। यानी आपका जो खर्चा हुआ, आपका बिगिनिंग ऑफ द मंथ कौन सा? सितंबर का। सितंबर में तो स्टार्ट करो, तो सितंबर में 1 लाख खर्चा होगा आपका। एंड ₹2,50,000 इन ईच ऑफ द मंथ्स ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर। यानी अक्टूबर में 2,50,000 खर्चा करोगे, नवंबर में 2,50,000 खर्चा करोगे, दिसंबर में 2,50,000 खर्चा करोगे। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर है, फर्स्ट मंथ 1 लाख है, फिर 2,50,000 ईच ऑफ द 3 मंथ्स, यानी टोटल खर्चा कितना हुआ? 8,50,000। तो ये जो 8,50,000 हम खर्चा कर रहे हैं एसेट बनाने में, तो इंडेक्स 16 के हिसाब से तो एसेट पे जो भी खर्चा होगा कैपिटलाइज हो गई है ना, इतना, यानी 8,50,000 तो कैपिटलाइज होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया है, क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट अगर है, तो अब ऐसे सिचुएशन में इंटरेस्ट कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट भी आप कैपिटलाइज कर सकते हो। बोरिंग कॉस्ट जिसमें इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस जो भी रहते हैं। द एंटिटी हैज नॉट टेकन एनी स्पेसिफिक बोरिंग। चलिए, स्पेसिफिक बोरिंग नहीं यहाँ पर, यानी जो भी रहेगा जनरल बोरिंग रहेगा। to finance the construction of the asset but has incurred finance cost on its general borrowings during the construction period. During the year, the entity has issued a 10% डिबेंचर विद फेस वैल्यू ₹20 लाख। तो देखिए ना, ड्यूरिंग द ईयर एंटिटी ने इशू किया है 10% डिबेंचर, जिसका फेस वैल्यू ₹20 लाख का आपने 10% डिबेंचर इशू किया है। साथ ही साथ डिबेंचर तो आपने इशू कर रखा हुआ है, साथ ही साथ आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी चल रहा है ₹5 लाख का, विच इंक्रीज टू ₹7,50,000 इन दिसंबर 2001। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मेरा सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में तो 5 लाख ही चल रहा था, दिसंबर के महीने में मैंने और 2,50,000 का ओवरड्राफ्ट बढ़ा दिया, तो दिसंबर के महीने में मेरा ओवरड्राफ्ट 5 लाख से कितना हो गया? 7,50,000 हो गया। आगे देखते हैं। इंटरेस्ट वॉज पेड ऑन द ओवरड्राफ्ट, यानी 1 अक्टूबर तक, यानी सितंबर का महीना में अपने इंटरेस्ट 15% पे किया है, क्योंकि 1 अक्टूबर यानी 31 सितंबर मान लेते हैं, 30 सितंबर मान लेते हैं। एंड देन द रेट वॉज इंक्रीज टू 16%, यानी सितंबर के बाद अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपका ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट रेट कितना पड़ रहा है? 16% पड़ रहा है। आपको कैपिटलाइजेशन रेट निकालने को कहा गया इंडेक्स 23 के हिसाब से। तो देखिए, दो बेसिस में हम करेंगे। सबसे पहले तो हम ये अज्यूम करेंगे कि यहां पर कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है जनवरी टू दिसंबर। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि उपाय नहीं, आईसी ने जो सॉल्यूशन किया तो आईसी उसी तरीके से सॉल्यूशन कर रहा है, जहां पर ये मान रहा है कि जनवरी से दिसंबर तक आपका कैलेंडर ईयर है। हालांकि अप्रैल टू मार्च होता है, पर फिर भी मैं आपको आईसी का आंसर के साथ जाना चाहता हूं, तो मैं एक एजम्पशन ले रहा हूं कि ये एजम्पशन है मेरा कि जनवरी टू दिसंबर आपका फाइनेंशियल ईयर है, जनवरी टू दिसंबर। और साथ ही साथ जो आपका यहाँ पर डिबेंचर है ना, पर एनम बेसिस समझा रहा हूं मैं, जो आपका 10% डिबेंचर, ये थोड़े ना डेट दिया इन्होंने कि 10% डिबेंचर कब इशू किया, तो मान लेंगे बिगिनिंग से 10% डिबेंचर इशूड है, यानी डिबेंचर आपका इशू बिगिनिंग से हुआ हुआ, हमने ये मान लिया। फिर आगे ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट में भी ये थोड़ी ना बताया कि आपका कब से ओवरड्राफ्ट है 5 लाख का, तो हम ये मानेंगे कि जनवरी से लेके बिगिनिंग से 5 लाख का ओवरड्राफ्ट है। हाँ, क्या हो गया आगे जाके दिसंबर के महीने में 7,50,000 हो गया। यानी मैं ये समझ पा रहा हूं, मैं यहाँ पर रफ में आपको बता रहा हूं थोड़ी सी। देखिए, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरा का पूरा 20 लाख का आपका डिबेंचर इशू किया हुआ मान रहे हैं हम, बिगिनिंग जनवरी से आपका इशू किया हुआ है। और ओवरड्राफ्ट हम मान रहे जनवरी को 5 लाख था, जनवरी के शुरुआत से आपका ओवरड्राफ्ट पहले से 5 लाख चलते आ रहा है, हम ये मानेंगे, एज्यूम करेंगे। और ये चलेगा कब तक? ये आपका चलेगा 1 दिसंबर तक, यानी नवंबर तक हम मान सकते हैं। 1 दिसंबर तक हमारा चलेगा, नवंबर तक आपका 5 लाख ही चलेगा। लेकिन आगे जाके क्या हो जाएगा? 7,50,000 हो जाएगा।
सिर्फ दिसंबर के महीने में। तो मैं ये कह सकता हूं कि जनवरी से लेकर दिसंबर एंड तक ही आपका 5 लाख है, आगे जाके बस दिसंबर के महीने में एडिशनल 2,50,000 है, ये भी तो मान सकते हैं। मतलब दिसंबर के महीने में 7,50,000 है ना, तो जनवरी से नवंबर तक तो 5 लाख था, और दिसंबर के महीने में 7,50,000, तो मैं मान लेता हूं कि जनवरी से दिसंबर तक ही 5 लाख था, और दिसंबर के महीने में एडिशनल 2,50,000 का और ओवरड्राफ्ट चढ़ गया आपका, जो कि पहले से 5 लाख था, वो तो एंड तक 5 लाख था ही, दिसंबर के महीने में और ओवरड्राफ्ट आपका 2,50,000 का चढ़ गया। तो यहां पर हमें कैपिटलाइजेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि हम इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट हम कितना दे रहे हैं, ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पर हम देखेंगे हम डिवेंचर में कितना इंटरेस्ट का अमाउंट दे रहे हैं। क्या डिवेंचर हमने माना बिगिनिंग से? जी हाँ, डिवेंचर हमने क्या माना, जनवरी, क्योंकि पर एनम वाला सोल्यूशन करा रहा हूं मैं आपको, तो मैं मान रहा हूं डिवेंचर आपका बिगिनिंग से ही इशूड है। तो यहां पर 20 लाख रुपीस में डिवेंचर का रेट है 10%, तो ये जबकि बिगिनिंग से इशू है डिवेंचर, तो 12 महीने का आपका इंटरेस्ट लगने वाला है। तो 12/12 पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 मंथ्स का आपका इंटरेस्ट लगेगा, कितना, 2 लाख रुपीस का आपका इंटरेस्ट लगने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट की बात करें तो ओवरड्राफ्ट भी जैसे मैंने आपको कहा कि 5 लाख स्टार्टिंग से एंड तक 5 लाख आपका चला है, पूरा 12 महीना, पूरा 12 मंथ्स आपका 5 लाख चला है। हाँ, दिसंबर के महीने में 7,50,000 था, तो मान लेंगे एडिशनल 2,50,000 और बोरोइंग के, मतलब जनवरी की 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक 5 लाख था ही, और दिसंबर के महीने में एडिशनल 2,50,000 हुआ। लेकिन यहां पर बात क्या मैं आपको बता दूं, जो ओवरड्राफ्ट है ना आपका, उस ओवरड्राफ्ट का जो इंटरेस्ट रेट है ये सितंबर महीने तक 15% है, और सितंबर के बाद से 16% हो गया ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट रेट। तो आप देख सकते हो मैंने जो 5 लाख है ना, ये देखिए ये 5 लाख मैंने जो लिया, दो 5 लाख, 9/12 और 3/12 लिया, यानी देखा जाए तो 5 लाख भी मैंने पूरा 12 मंथ्स के लिए, ऊपर 9 मंथ्स के लिए, नीचे 3 मंथ्स का लिए। मैंने जुदा क्यों किया इन दोनों को, क्योंकि पहला 9 मंथ्स पे इंटरेस्ट रेट 15% है, और नेक्स्ट है 3 मंथ्स में इंटरेस्ट रेट 16% है। अगर रेट सेम होता तो मैं सीधा ले लेता 5 लाख का रेट और सीधा 12/12 ले लेता। तो मैं क्या 5 लाख को 12/12 ले रहा हूं, देखिए 9/12 और 3/12 हो गया ना 12/12। तो यहां पर पहला 9 मंथ्स पे आपका 5 लाख पे 15% का इंटरेस्ट लग रहा है, पहला 9 मंथ्स पे, तो 9/12 के तो इतना आपका इंटरेस्ट पड़ रहा है ओवरड्राफ्ट पे। फिर नेक्स्ट है 3 मंथ्स पे, नेक्स्ट है 3 मंथ्स पे 5 लाख पे 16% का इंटरेस्ट पड़ रहा है, यानी इतना इंटरेस्ट का खर्चा पड़ रहा है। तो मैंने क्या पूरा 5 लाख जनवरी से लेकर दिसंबर तक का लिया? जी हाँ, मैंने पूरा लिया। ये वाला में जनवरी टू सितंबर है, ये वाला में अक्टूबर टू दिसंबर है, 5 लाख का लिया। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था कि दिसंबर के महीने में टोटल 7,50,000 का ओवरड्राफ्ट हुआ, मतलब एडिशनल 2,50,000 का ओवरड्राफ्ट और आया दिसंबर के महीने में। तो ये जो एडिशनल 2,50,000 मैंने अलग से ले लिया यहाँ पर, है ना, एडिशनल 2,50,000 पे कितना है, 16% है, इंटू 1/12, क्योंकि दिसंबर का महीने का रेट तो 16% है, और एक महीने लिया क्योंकि सिर्फ दिसंबर के महीने में एडिशनल रहा ना, तो इसका इंटरेस्ट इतना है, टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट मैंने निकाली। आप चाहते तो ऑल्टरनेटिव वे में भी कर सकते थे, आप ऐसे कर सकते थे कि 5 लाख का 15% 9 महीने का ले लिया, फिर बाद में 5 लाख का 16% 2 मंथ्स का ले लिया, दिसंबर जनवरी का ले लिया, और फिर अलग से 7,50,000 का आप क्या करते, 7,50,000 पूरा ले लेते 1 मंथ का। तो वो अलग अलग वे से आप करोगे, आंसर यही आने वाला, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैंने अपने वे से करा है, दूसरा वे भी चलेगा। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आया कि 5 लाख पूरा 12 महीना चलेगा, एंड इसका ये इंटरेस्ट आ गया, एडिशनल 2,50,000 एक महीने का जो 16% से हमारा ये इंटरेस्ट आ गया, तो इंटरेस्ट का खर्चा हमारे ही आ गया। अब हम देखेंगे इंटरेस्ट का खर्चा तो हमने किया इतना, हमने पैसे कितने उधार लिए, जिसका फंड कितना हमने यूटिलाइज किया। तो क्या 20 लाख का फंड आपके पास बिगिनिंग से था? जी हाँ, 20 लाख का फंड आपके पास बिगिनिंग से था, मतलब क्या 20 लाख का फंड आपने जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपने बोरिंग कर रखा था। हाँ, तो पूरा 20 लाख का अगर हम देखें तो 20 लाख में पूरा 12/12 आएगा, क्योंकि जनवरी के स्टार्टिंग से लेकर दिसंबर के एंड तक था, तो 20 लाख में तो पूरा का पूरा आएगा। अब 5 लाख की भी बात करूं तो 5 लाख भी जनवरी से लेकर दिसंबर एंड तक पूरा का पूरा था, तो 5 लाख भी 12/12 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो 2,50,000 है, ये ओवरड्राफ्ट तो सिर्फ दिसंबर के महीने में था एडिशनल, तो ये तो मानेंगे एक महीने का बोरिंग किया, तो ये क्या 12 महीना यूज किया 2,50,000? नहीं, ये तो 1 मंथ ही यूज हुआ है, तो इसलिए हमने वेट लगा के 1 मंथ का पकड़ लिया। तो यहां पर हम 2,50,000 नहीं कंसिडर करेंगे, हम 20833 कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक महीना हमने यूज किया, फंड को हमने क्या किया, एक महीना यूज किया, और इसका इंटरेस्ट भी आप देखिए हमने एक महीने का ही लिया। तो आप देखिए 20 लाख का इंटरेस्ट हमने 12 मंथ्स का लिया, और इसलिए 20 लाख पूरा 12 मंथ्स का है। 5 लाख भी हमने देखा जाए तो 12 मंथ्स का लिया, 9 और 3 12, 5 लाख भी हमने 12 मंथ्स का लिया, तो 5 लाख में भी 12 मंथ्स आया। लेकिन हमने 2,50,000 का इंटरेस्ट भी 1 मंथ का कंसिडर किया, और 2,50,000 फंड भी 1 मंथ का ही हम यूज किया मानेंगे, कंसिडर करेंगे। तो इसलिए यहां पर भी 2,50,000 का मैंने क्या लिया, 1 मंथ लिया। तो यहां पर ऐसा करने पर मेरा एवरेज कैपिटल कितना यूज हुआ, एवरेज जो लोन है हमारा वो कितना आएगा, 2520833। तो उम्मीद है ये समझ में आपको आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी यहां पर भी ये भी समझ में है, ये भी समझ में है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट इतना पड़ रहा है और फंड हमारा इतना यूज हुआ है।
आप ध्यान रखिएगा ये 2,50,000 पूरा नहीं लोगे क्योंकि एक महीना यूज हुआ है, तो एक महीने का एवरेज लिया और यहाँ पर भी एक महीने का इंटरेस्ट हमने लिया, तो यहाँ पर इतना आपका इंटरेस्ट का खर्चा इतना है और ये वाला आपका क्या इतना आपका फंड्स बोरोइंग है देखा जाए तो हम वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लेंगे। कैसे? इसको इससे डिवाइड कर देंगे, कहेंगे इतना इंटरेस्ट दिया इतना पैसा बोरो किया था एवरेज में, तो आपका रेट आ रहा है 11.09% पर एनम। तो अगर आप बोलोगे सर आईसीए के एग्जाम से क्या सॉल्यूशन हमारा यहीं खत्म होता है, जी हाँ, आपको इतना ही करना है और आपका सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा पर एनम में ही आप सॉल्यूशन एग्जाम में दिखाइए। हाँ, लेकिन मैं दूसरा वाला भी डिस्कशन करूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, बट ये वाला प्रायोरिटी दीजिएगा एग्जाम में, इसी को प्रायोरिटी दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी जो एनालिसिस किया तो मुझे ज्यादा पसंद अब ये आ रहा है, मुझे ज्यादा समझ में ये आ रहा है ना, एंड वो भी खराब नहीं, वो भी चलेगा, बट आप आईसी के हिसाब से भी एमटीपी वगैरह में यही है तो अब ये दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी दोगे तो मुझे नहीं लगता आपका मार्क्स कटने वाला, उसमें भी आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि जब आईसी खुद सजेस्टेड आंसर में मेरे ख्याल से दोनों ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन रखेगा तो मार्क्स तो दोनों जगह मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए समझ आया। अब ऑल्टरनेटिव 2 में पता है एक ही फर्क है, ऑल्टरनेटिव 2 में इन्होंने क्या माना कि सितंबर से लेके दिसंबर तक ही तो आपका बोरिंग हुआ है, तो सितंबर से लेके दिसंबर का 4 मंथ्स का हिसाब कर लेते हैं। और एक बात मैं बता दूं, आपके दिमाग में एक खलबली मच रही होगी कि सर सितंबर से लेकर दिसंबर तो 4 महीना होता है, तो हम 4 महीने को कैसे मान लिया हमने कि ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है, और हमने कैसे इसे क्वालिफाइंग हम इसे कैसे मान लेंगे कि आपका सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं ले रहा है। अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं ले तो वो क्वालिफाइंग एसेट होता ही नहीं। तो यहां पर ये एजम्पशन है, क्यों? क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट बोली दे कैपिटलाइजेशन रेट आप कंप्यूट कीजिए और सारा डेटा आपको दिया, तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप एज्यूम कर लो कि 4 मंथ्स इज कंसीडर्ड एज सब्सटेंशियल पीरियड इन दिस क्वेश्चन। ये आपका एजम्पशन रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा नहीं कि बताओ सब्सटेंशियल पीरियड है या नहीं, ये हमसे सीधा कैपिटलाइजेशन रेट निकालने को पूछ रहा है। आप ऐसा नहीं आप बोल दोगे कि एक लाइन में नहीं 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 ये सब्सटेंशियल पीरियड ही नहीं, काट देगा वो, देखा जाए तो आप गलत नहीं हो, पर फिर भी आप ये एजम्पशन करोगे, और आईसीए बहुत सारी जगह पे डिमांड करते हैं कि आप एजम्पशन करो, उपाय नहीं, वो ऐसा क्यों करता है, नहीं करना चाहिए, पर उपाय नहीं, रियल लाइफ में करते समझ में आता है। यहां पर आपका एजम्पशन रहेगा एज्यूम्ड 4 मंथ्स इज सब्सटेंशियल पीरियड, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे ऑल्टरनेटिव 2 में ये 4 मंथ्स के हिसाब से करेंगे, तो हम ये मानेंगे यहाँ पर डिबेंचर में भी हम 4 मंथ्स का ही लेंगे, हम मानेंगे डिबेंचर सितंबर को इशू हुआ है, सितंबर से लेकर दिसंबर तक 4 मंथ्स ही हम कंसिडर करेंगे। तो देखिए 20 लाख का भी 10% मैंने कितना लिया, 4 मंथ्स का लिया, सितंबर से लेकर दिसंबर तक। तो आप 4 मंथ्स का बेसिस में कर रहे हो, तो 4 मंथ्स का 20 लाख का 10% 4 मंथ्स का कितना होगा, 66,667 होगा आपका। अब जो ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट भी हम क्या करेंगे 4 मंथ्स के हिसाब से कंसिडर करेंगे, सितंबर से लेकर दिसंबर तक का। अब मेरी बात सुनिए, सितंबर में आपका 5 लाख का ओवरड्राफ्ट था, अक्टूबर में भी 5 लाख का ओवरड्राफ्ट था, नवंबर में भी 5 लाख का ओवरड्राफ्ट था, दिसंबर में 7,50,000 का ओवरड्राफ्ट था। तो हम ये कह सकते हैं कि दिसंबर में भी 5 लाख का आपका ओवरड्राफ्ट था, एडिशनल 2,50,000 और एक्स्ट्रा से आ गया आपका। अब प्रॉब्लम क्या है, सितंबर के महीने में आपका इंटरेस्ट रेट था 15%, पर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इंटरेस्ट रेट है 16%। तो यहां पर भी मैंने कहा कि सितंबर का महीना 1/12 हो, है ना, सितंबर का महीना एक महीने का इंटरेस्ट आपका, और यहाँ पर 3/12 आपका, क्योंकि ये मेरे बात सुनिए, आप बोलोगे सर ये 1/4 क्यों नहीं लिया, ये 3/4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये 15% जो है ना ये पर एनम है, ये जो 15% है ये पर एनम है आपका, ये मत भूलिएगा आप। यहाँ पर हम 4 मंथ्स का निकाल रहे हैं अभी इंटरेस्ट सारा, पर है तो 15% पर एनम, 10% पर एनम ही आपका। तो देखिए डिबेंचर 20 लाख का 10% पर एनम है, तो 4 महीने का हमने लिया, कितना आया 66,667 आया। 5 लाख पे आपका 15% पर एनम है, बस हमें सितंबर का ही लेना है, क्योंकि सितंबर का रेट ही 15% है, हम तो सितंबर से दिसंबर का हिसाब कर रहे हैं, तो सितंबर का 15% है, एक महीने का ले लिया, ये आ गया। फिर रिमेनिंग 3 मंथ्स जो आपका रहेगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसमें 5 लाख रहेगा और उसका रेट 16% पड़ेगा, और एडिशनल 2,50,000 तो जो है वो आपका 1 मंथ कम लेंगे, एडिशनल वाला ये हो गया। तो ऐसे करके हमने ये सारा इंटरेस्ट निकाला और हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट कितना आ गया 96,250 हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट आ गया। तो यहाँ पर भी उम्मीद है आपको प्रॉब्लम नहीं, मैंने देखिए यहाँ पर लिख भी दिया, ये ओनली सितंबर का हमने लिया, ये अक्टूबर से दिसंबर 5 लाख का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी ले लिया, और यहाँ पर ओनली एडिशनल वाला दिसंबर का लिया। आप चाहते तो यहाँ पर है ना अक्टूबर नवंबर का ले लेते हैं, आपका 5 लाख का 2 महीना ले सकते थे अब यहाँ पर, और यहाँ पर सीधा 7,50,000 का ले सकते थे 1 महीने का, वो भी आपका चल जाता है, अलग अलग वे से आप कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट आपका इतना आ गया, इतना आपका खर्चा लग रहा है। ये इंटरेस्ट कॉस्ट मैं आपको बता दूं कितने महीने का, ये 4 मंथ्स का, और यहाँ पर जो हमने इंटरेस्ट कॉस्ट निकाला पूरा 12 मंथ्स का निकाला हमने। अब देखिए एवरेज कैपिटल हम देखेंगे, हम कहेंगे 20 लाख पूरा का पूरा 4 महीना यूज हुआ, जबकि हम इंटरेस्ट कॉस्ट 4 महीने का ले रहे हैं, तो एवरेज कैपिटल भी तो 4 महीने के हिसाब से लेंगे, है ना, कि उस 4 महीने में आपने पूरा 20 लाख यूज किया कि नहीं किया। आप ये मत देखना, आप बोलोगे सर नहीं 20 लाख तो पूरा
बिगिनिंग से, नहीं हम 4 महीने की बात करें तो 4 महीने में अगर 20 लाख पूरा यूज हुआ है तो पूरा का पूरा 20 लाख के लेंगे। क्या सितंबर में 20 लाख था, क्या अक्टूबर में था, नवंबर में था, दिसंबर में था? जी हाँ, यानी ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड जो अपने इंटरेस्ट कॉस्ट लिया उस एंटायर पीरियड में 20 लाख था, तो 20 लाख तो पूरा का पूरा आएगा। अब 5 लाख भी एंटायर पीरियड में था, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्योंकि 4 महीने का अपने इंटरेस्ट लिया, 4 महीने को एक बार के लिए पूरा साल समझ लो ना क्वेश्चंस करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर 5 लाख भी पूरा 4 महीना यूज हुआ तो 5 लाख भी पूरा आएगा, लेकिन 2,50,000 सिर्फ एक महीना यूज हुआ आउट ऑफ 4 मंथ। इस बार यहां पर 1/12 मत लेना, क्योंकि हम 4 महीने का हिसाब करें, हमने इंटरेस्ट 4 महीना लिया, तो 4 महीने में एक महीना 2,50,000 अपने यूज किया। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब है 4 महीने में पूरा 4 महीना 20 लाख यूज हुआ, फुल ले लिया। यहां पर भी आउट ऑफ 4 महीना 4 महीना 5 लाख यूज किया, फुल ले लिया। यहां पर आउट ऑफ 4 महीना हमने एक महीना ही 2,50,000 का यूज किया, इसलिए 1/4 लिया हमने। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, और अच्छे से ध्यान में रखिएगा ऐसे। तो यहां पर ऐसे करने पर हमारा आ गया कितना, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इतना आ गया। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपका इतना आ गया, तो वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालोगे। अब मेरी बात सुनिए, जो वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट आएगा, क्या ये पर एनम आएगा? नहीं आएगा, ये पर एनम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा पता है? क्योंकि हमने इंटरेस्ट कॉस्ट लिया है 4 महीने का, और उस 4 महीने में कितना कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ, कितना आपने फंड यूज किया, उसके हिसाब से हमने जो इंटरेस्ट निकाला ये आपका पर 4 मंथ्स होगा। ये आपका पर एनम नहीं होगा, 4 मंथ्स का इफेक्टिव आएगा 3.756%। तो हम इसमें 3.756% हमने 4 महीने का निकाला, तो फिर पर एनम कितना होगा? देखिए पर एनम मैंने हिसाब लगाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा कि 3.756 अगर 4 महीने का है, डिवाइड बाय 4 × 12 कर दिया, आ गया 11.26। तो ये मेरा पर एनम आ गया, है ना। यानी मैं कह सकता हूँ 3.756% पर 4 मंथ है, देयरफॉर पर एनम होगा 3.756 डिवाइडेड बाय 4 मंथ इंटू 12 मंथ, 11.26% पर एनम। अब प्रॉब्लम क्या? अब प्रॉब्लम ये कि आप बोलोगे सर यहाँ पर 11.09% आया और यहाँ पर 11.26% आया, तो ये देखा जाए तो सेम होना चाहिए था, ये तो पूरा एग्जैक्ट सेम होना चाहिए था, है ना। हल्का सा फर्क है, देखा जाए तो ज़्यादा फर्क भी नहीं, हल्का सा फर्क है। तो ये हल्का सा फर्क भी क्यों है, क्या ये आप सुनना चाहोगे? देखिए मुझे नहीं पता आप उसको सुन पाओगे, समझ पाओगे, नहीं पाओगे, मुझे नहीं पता, मैं तो समझ गया पूरा, और मैं कोशिश करूंगा कि आप भी समझो। तो आप इसे कोशिश कीजिए, नहीं भी समझ पाओ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, एग्जाम पर्पज के लिए तो समझा भी नहीं रहा, बस आपकी तसल्ली के लिए समझा रहा हूँ। थोड़ा सा भी मैथ्स आपका अच्छा, मेरी बातों को समझ पाओगे, यहाँ पर नहीं अच्छा तो भी शायद समझ पाओगे, मैं तो कोशिश करूंगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों ऐसा हुआ, ये एग्जैक्ट इसका डिटो ऐसा क्यों नहीं हुआ। इसका डिटो एग्जैक्ट ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप अगर यहाँ पर देखोगे, मेरी कुछ कुछ बातों को अगर आप कंसिडर करोगे, आप देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, हाँ से आगे बढ़ूँ मैं, 20 लाख, हाँ ये आप अब देखिए मेरी बात सुनिए, हमने क्या किया यहाँ पर जो 20 लाख है, हमने ये एज्यूम किया, कंसिडर किया कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक 20 लाख है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमने 20 लाख माना, पर हमने यहाँ पर 20 लाख क्या माना, 4 मंथ्स का ही हमने 20 लाख माना, है ना। तो यानी हमने जब एवरेज किया इसमें, है ना, तो यहाँ पर जो एवरेज में आपका है, इसमें आपका 20 लाख पहला 8 महीने का भी आया, यहाँ पर पहला फर्स्ट 8 मंथ्स का, 1 to 8 मंथ्स में भी 20 लाख था, पर यहाँ पर फर्स्ट 8 मंथ्स का 20 लाख हमने नहीं कंसिडर किया। और यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो 5 लाख, 5 लाख आपने क्या किया यहाँ पर, 5 लाख देखा जाए तो हमने पूरा साल भर का लिया, 9/12 लिया और 3/12 लिया, यानी 5 लाख देखा जाए तो हमने फर्स्ट 8 मंथ्स का भी यहाँ पर 5 लाख को कंसिडर किया है, उसका इंटरेस्ट भी आपने लिया है। देखिए 20 लाख का आपने इंटरेस्ट यहाँ पर पूरा फर्स्ट 8 महीने का भी आपने 20 लाख का इंटरेस्ट लिया है यहाँ पर, जबकि फर्स्ट 8 मंथ्स का यहाँ पर इंटरेस्ट लिया नहीं गया, और यहाँ पर भी ओवरड्राफ्ट में फर्स्ट 8 मंथ्स का आपका इंटरेस्ट लिया गया। देखिए जनवरी टू सितंबर आपने लिया इंटरेस्ट 56250, जनवरी टू सितंबर आपने लिया, और यहाँ पर आपने सिर्फ सितंबर महीने का लिया, मैंने जनवरी टू अगस्त का आपने इंटरेस्ट कंसिडर नहीं किया, ओवरड्राफ्ट का भी और डिबेंचर का भी कंसिडर नहीं किया। ये दोनों में तो देखिए फर्क नहीं, सेम ही है, 20,000 है, ये आया ये है, इन दोनों में फर्क नहीं, पर इन दोनों में फर्क है, और सबसे ज्यादा बेसिकली इन दोनों में फर्क है। देखिए मेरी बात सुनिए, यहां पर भी आप कह सकते हो कि देखिए 4 महीने का आ रहा है 666667, तो 12 मंथ्स का आप बोलोगे इतना ही आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 महीने का इतना तो 12 मंथ्स का इतना, इसका 3 टाइम्स हो रहा है। बट यहां पर देखिए, यहां पर आपका 6250 आ रहा है ना, एक महीने का हमने 6250 लिया, पर यहां पर हमने 9 मंथ्स का लिया, यहाँ पर 12 महीने हिसाब से कुछ रेशियो बन ही रहे, यहाँ पर तो रेशियो बन गया 1/3 का, है ना, 1/4 ये है इसका, 1/3 का रेशियो बन गया, पर यहाँ पर 1/3 का नहीं 1/9 का रेशियो बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट एक महीने का यहाँ पर लिया और यहाँ पर हमने 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लिया, और 56250 डिवाइड बाय 9 हम करिए तो 6250 आएगा। देखिए 6250 आया आपका,
यहाँ पर 1 मंथ का लिया, यहाँ पर हमने 9 मंथ्स का लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनवरी टू अगस्त भी आ गया, यहाँ पर जनवरी टू अगस्त भी आ गया, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जनवरी टू अगस्त तो आया, सितंबर भी आया, पर जनवरी टू अगस्त एक्स्ट्रा से आया जो यहाँ पर नहीं आया, है ना। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 12 मंथ्स के हिसाब से भी यहाँ पर 20,000 आ रहा है, यहाँ पर भी 20,000, यहाँ पर भी 3333 आ रहा है। चलिए यहाँ पर भी समझ में नहीं आया होगा आपको, पर ये जो मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ ना, इससे आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पर जो मैंने आपको टेबल बनाया, ये टेबल को आप ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ऑल्टरनेटिव 1 में अगर हम बात करें तो हमारे ये लग रहा था डिबेंचर का इंटरेस्ट, ये आपका ओवरड्राफ्ट का 3 अलग अलग फिगर था, है ना, और आपका इतना इंटरेस्ट कॉस्ट बन रहा था, और आपका फंड जो था वो हमने लिया 20 लाख, 5 लाख, 20833, 1 मंथ का 1/12 करके लिया, अपना ये इंटरेस्ट आया पर एनम वाले में। ऑल्टरनेटिव 2 में 4 मंथ बेसिस में हमने जो 4 अलग अलग इंटरेस्ट लिए थे, इसका ये इंटरेस्ट का फिगर है, और यहां पर आप देखिए, यहां पर आपने 1/12 करके ये वाला लिया था, पर यहां पर आपने 1/4 करके 62,500 लिया, इसका फर्क आ रहा है, जिसके चलते आपका ये इंटरेस्ट है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कंपैरिजन, अगर आपको करना, आप बोलोगे अगर 3.756% आया 4 मंथ्स का, तो देखा जाए तो 12 मंथ्स का 11.28% आना था ना, ये क्यों आया? 11.28 क्यों नहीं आया? ये 11.28 तो तब आता ना जब इसका एग्जैक्टली 3 टाइम सारा चीज होता, इसका एग्जैक्टली 3 टाइम सारा, ये तो वही नहीं। देखिए अगर 4 मंथ्स का 96250 है, अगर 4 मंथ्स का 96250 है, तो 12 मंथ्स का कितना होगा इंटू 3, 288,750 होगा, पर हमने तो 279,853 लिया यहाँ पर। और ये फर्क आने का कारण क्या है? क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ महीने में जो इंटरेस्ट इधर लगे हैं पूरे साल भर में उधर नहीं लगे, तो प्रॉपर एवरेज नहीं बना, जिसके चलते जबकि आना चाहिए था ये फिगर 288,750, आपका इंटरेस्ट का फिगर ये आ रहा है, पर आना चाहिए ये वाला फिगर, है ना, क्योंकि इसका 3 टाइम्स 4 मंथ्स अगर इतना है तो 12 मंथ्स का तो ये होना चाहिए। और सेम वैसे यहां पर ये तो चलो फिर सेम फिगर ही आना चाहिए, ये आपका एवरेज तो सेम ही आएगा, तभी तो 4 मंथ्स का फिगर में ये आएगा तो 12 मंथ्स में ये आएगा, तो ये वाला इंस्टेड ये आया, पर यहां पर तो अलग आ रहा है, क्योंकि यहां पर हमने 2,50,000 को 1/12 किया, और यहां पर 2,50,000 को हमने 4/12 किया, वो सॉरी 1/4 किया, 4/12 नहीं 1/4 किया, यहां पर इसे 1/4 किया, यहां पर इसे 1/12 किया, जिसके चलते दोनों में फर्क आ रहा है। बट अगर फर्क नहीं आता, ये आपका रहता, तो आप देखिए इन दोनों से अगर आप निकालते तो 11.26% आता। तो यहाँ पर मुझे नहीं पता, मैं तो मैथ्स प्रॉपर्ली समझ गया और मैंने तो सारा लिंक निकालिया, मैंने आपको बताया भी था कि थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है आपको, पर ये जो मैंने टेबल वगैरह दिया, अभी इसे प्रॉपर बैठ के आप एक बार एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कि इसका एग्जैक्टली 3 टाइम्स नहीं हो रहा सारा चीज, एग्जैक्टली 3 टाइम्स होता है। जैसे मान लीजिए 4 महीने का अगर ये लग रहा है तो 12 मंथ्स का इसका 3 टाइम्स होना चाहिए था, वो हमें दिख रहा है क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर डिबेंचर इतना है, तो चलिए ये तो परफेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप इसको देखोगे ये आपका 6250, तो यहाँ पर इसका 3 टाइम्स होना चाहिए था, पर यहाँ पर इसका 9 टाइम्स हो रहा है, क्योंकि जनवरी से सितंबर पूरा लिया जा रहा है ना। और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर तो सेम है, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सारा का सारा फसाद का जड़ ये वाला है 6250 और 56250, इसी जड़ की वजह से सारी दिक्कत आई है, इसी जड़ की वजह से सारी दिक्कत आई है, अदरवाइज कोई दिक्कत इतनी नहीं आती है, सच इतनी दिक्कत नहीं आती आपकी। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज समझ में आई अभी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ एग्जैक्टली, आपको कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो ये समझ में आपको अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर यही डिफरेंस के चलते, यही डिफरेंस के चलते हमारे ये नहीं है, अदरवाइज आप एक्सेप्टेबल कर सकते हो। मैंने बस ये समझाने का कोशिश किया कि एग्जैक्टली आपका 11.09% और ये नहीं हो रहा है, क्योंकि 3.756% का 12 मंथ्स का 11.26 हो रहा है, तो ये फर्क है। बट ये दोनों आंसर परफेक्ट है, इन दोनों में से आप कैसे भी निकालोगे तो मुझे नहीं लगता आपका मार्क्स कट होगा। और फिर बाद में आप जब आंसर निकालोगे तो इंटरेस्ट को कैपिटलाइज भी तो करोगे, तो आपने जो 11.09% तो पर एनम वाला निकाला है। अब देखिए खर्चा आपने किया था ना, अलग अलग खर्चा, हालांकि वो भी सॉल्यूशन का पार्ट नहीं, क्योंकि आपको बस ये पूछा गया कैपिटलाइजेशन रेट निकाली और कुछ भी नहीं पूछा गया, पर मैं क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं। सितंबर में आपने 1 लाख खर्चा किया और 2,50,000 अक्टूबर नवंबर दिसंबर ईच मंथ में किया, तो देखिए ये आपका सितंबर में खर्चा हुआ, ये अक्टूबर, ये नवंबर, ये दिसंबर। तो अगर सितंबर में खर्चा करोगे तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने का पूरे आपको कैपिटलाइजेशन का मौका मिलेगा, क्योंकि बिगिनिंग में खर्चा कर दिया तो 4 महीने का पूरा कैपिटलाइज हो जाएगा। मैंने 4/12 क्यों लिया, क्योंकि ये पर एनम है, 11.09% पर एनम है, इसलिए मैंने 4/12 ले लिया, ये आ गया मेरा। फिर 2,50,000 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, है ना, इसका भी 11.09% पर एनम है, पर ये मैंने खर्चा अक्टूबर में किया तो 3 महीने का होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 3/12 लिया, क्योंकि ये तो पर एनम है, मुझे 3 मंथ्स का कैपिटलाइज करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर ये नवंबर में खर्चा किया, नवंबर दिसंबर यानी 2 महीना, है ना, तो 11.09% तो पर एनम है, तो 2 महीने का निकाला, और ये लास्ट वाला दिसंबर में खर्चा किया तो ये 1 मंथ का होगा। तो ये सारा करने पर मेरा इंटरेस्ट टू कैपिटलाइज इतना है। अब वही अगर मैं आपका 4 मंथ बेसिस से करता, तो 4 मंथ बेसिस में आपको याद होगा हमारा इंटरेस्ट रेट 4 मंथ्स का इफेक्टिव कितना आया था, ये वाला था 3.756% आया था।
तो मेरी बात सुनिए जरा, यहाँ पर आप गलती मत कीजिएगा। ये जो 3.756% जो है ना 4 मंथ्स का है, और मुझे 1 लाख तो 4 मंथ्स का लेना है, तो देखा जाए तो यहाँ पर तो ये 4/4 ही होगा, क्योंकि 3.756 4 मंथ्स है और मुझे 4 मंथ्स का ही लेना है, तो इसलिए मैंने पूरा ही ले लिया, क्योंकि 4 मंथ्स का ही ये रेट है, ये पर एनम नहीं है, ये पर एनम नहीं है, ये 4 मंथ्स का है, और 4 मंथ्स का था रेट और 4 मंथ्स ही हमने पूरा यूज किया, तो पूरा आ जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट वाला में 4 मंथ्स का रेट है 3.756%, पर आपने खर्चा अक्टूबर में किया तो 3 मंथ्स का कैपिटलाइज मिलेगा, तो आउट ऑफ 4 मंथ्स 3 मंथ्स का कैपिटलाइजेशन मिलेगा, यानी इतना होगा। नेक्स्ट वाले में आउट ऑफ 4 मंथ्स 2 मंथ्स का मिलेगा, फिर नेक्स्ट में आउट ऑफ 4 मंथ्स 1 मंथ्स का मिलेगा, तो ऐसे करके आपका ये फिगर आ रहा है। और दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो ज्यादा फर्क नहीं, जस्ट 283 रुपीज का फर्क है, और यानी ये दोनों आपका आंसर आएगा। यहाँ पर भी इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज लिख देता हूं मैं, इतना आ जाएगा आपका। तो ये आपका पार्ट ऑफ द आंसर नहीं था। अगर आप बोलोगे सर एग्जाम के लिए इतना कुछ समझाया, टाइम भी कितना लिया मैंने, 25 मिनट्स ले लिया, अगर आप कहोगे तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए ये है, ये वाला पार्ट आपका एग्जाम के लिए, जो कि मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, इतना पार्ट ही आपके एग्जाम के लिए, बाकी कोई पार्ट एग्जाम का नहीं है। एंड उम्मीद है आपको क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आ गया है।